Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following does not occur if fertilization occur? Okay? तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट की जो फ्यूजन होती है उसके बाद जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये जो फ्यूजन ऑफ गैमीट है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो जाता है. ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन है. अब आप जानते हैं जाइगोट क्या करेगा, इसके अंदर क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद 4 सेल स्टेज, 8, 16 ऐसे सेल बनते देखेंगे आप. मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब बनेंगे. ठीक है, और आप जानते हैं फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है. इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस के एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है. ठीक है, अटैच करेगा, फिर यूटेराइन टिश्यूज को पूरा कवर कर लेते हैं, उसको एम्बेड होना बोलते हैं, इसको इम्प्लांटेशन बोल रहे हैं. ठीक है, ये सब चीजें होंगी. और यहाँ पर देखिए अब क्या दिया है, रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन होगा, नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाता है. अब कॉर्पस ल्यूटियम बनता कब है, जब ग्राफिन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का एलएच सर्ज होने पर ओव्यूलेशन होता है, वहां पे ओवम रिलीज करता है, और जो ओव्यूलेशन होता है उसके ओव्यूलेशन के बाद रेमिनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल जो होता है उसको आप कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं. ये कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर स्ट्रक्चर होता है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, सिक्रीट करता है. तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, इस वक्त हाई होता है. ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेशन होगा उसका या नहीं होगा, किस पे डिपेंड करता है. अगर वो जो ओवम रिलीज हुआ है वो फ्यूजन, उसका फ्यूजन हो गया, ठीक है, वो स्पर्म आया, स्पर्म ने फ्यूज कर दिया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होगा, रिग्रेशन इसका नहीं होगा. बट अगर वो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कुछ टाइम बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाते हैं, फिर आप स्कार लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस. और क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है. प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बनाए रख रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद होना क्या है, इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है, तो एंडोमेट्रियम का थिक होना जरूरी है. तो ये प्रोजेस्टेरॉन वही कर रहा है, एंडोमेट्रियम को थिक रख रहा है, सो दैट कि वहां पर इम्प्लांटेशन हो पाए. ओके, तो रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा, नहीं होगा. ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपसे पूछे ना डज नॉट अकर इफ फर्टिलाइजेशन अगर, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इनमें से कौन सा स्टेप नहीं होगा. तो रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा, नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा. डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल, बिल्कुल नहीं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा, डिक्लाइन नहीं जाएगा. एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन एंड इज रिलीज फ्रॉम यूट्रस, ये भी इनकरेक्ट है. एंडोमेट्रियम थिक रहेगा और उसको थिक बनाए रखने के लिए जो भी चीजें काम करनी होती है, कॉर्पस ल्यूटियम का बने रहना, उसका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते रहना, ये सब काम करेंगे. ठीक है, तो तीनों ही क्या हो जाते हैं, आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं. ये तीनों ही नहीं होंगे. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 35 पर गिवन है. थैंक यू.